कभी सोचा है कि कैसे बस एक छोटा सा टुकड़ा किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका पूरा का पूरा मतलब ही बदल देता है। आज ना हम शब्दों के इसी जादू को, इसी रहस्य को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी शब्द का मतलब बदला कैसे जाए। कैसे किसी शब्द को उसका एकदम ऑपोजिट, उसका ठीक उल्टा बना दें, या फिर उसे एक बिल्कुल नया ही मीनिंग दे दें। इसका जवाब ना एक बड़े ही मजेदार भाषाई टूल में छिपा हुआ है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक शब्द लेते हैं, न्याय। अब देखिए, इसके आगे बस एक छोटा सा अक्षर अ लगा दिया और ये क्या बन गया? अन्याय। देखा, मतलब एकदम 180 डिग्री घूम गया। जस्टिस से सीधे इनजस्टिस। यही तो कमाल है उपसर्ग का। तो चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। ये जो जादुई शब्द के टुकड़े हैं ना, इन्हें ही कहते हैं उपसर्ग। सही मायनों में ये नए शब्द बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं। अगर इसकी परिभाषा को देखें तो बहुत सीधी सी बात है। उपसर्ग वो छोटे छोटे शब्द के अंश हैं जो किसी भी मेन शब्द के ठीक पहले लगते हैं, और लगते ही या तो उसका मतलब बदल देते हैं या फिर उसमें कुछ स्पेशल मीनिंग डाल देते हैं। ये अपने आप में कोई पूरा शब्द नहीं होते, पर हाँ, शब्दों को एक बिल्कुल नई जान जरूर दे देते हैं। अच्छा, तो ये उपसर्ग काम कैसे करते हैं? इसके ना 3 गोल्डन रूल्स हैं, बस 3। इनको समझ लिया तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला रूल, ये हमेशा शब्द के आगे लगेंगे, शुरू में। दूसरा, ये शब्द का मीनिंग बदल देंगे। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, ये एक बिल्कुल नया शब्द बना देंगे। और इसी तरह हमारी भाषा और भी अमीर होती जाती है। अब यहां एक मजेदार बात है, वो ये कि सारे उपसर्ग एक जैसे नहीं हैं। जी नहीं, ये अलग अलग भाषाओं से आए हैं, मतलब इनका पूरा एक परिवार है। चलिए इनके कुछ मेन टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले नंबर आता है संस्कृत के उपसर्गों का। जैसे देखिए, अ का मतलब होता है नहीं या अभाव, तो सत्य में अ जुड़ा बन गया असत्य। वैसे ही सु का मतलब है अच्छा, तो कर्म बन गया सुकर्म। और दुर मतलब बुरा, तो व्यवहार हो गया दुर्व्यवहार। फिर आते हैं हिंदी के अपने उपसर्ग, जो हमारी भाषा की ही मिट्टी से निकले हैं। जैसे बे, जिसका मतलब है बिना, तो ईमान से बन गया बेईमान। या फिर बद मतलब खराब, तो नाम हो गया बदनाम। और अन, जिसका मतलब है नहीं, उससे बना अनपढ़। ये सब तो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? और फिर आते हैं विदेशी उपसर्ग। ये दिखाते हैं कि हिंदी भाषा कैसे सबको अपने अंदर समा लेती है। देखिए, फारसी से आया ला और शब्द बना लाजवाब। अरबी से गैर आया तो बन गया गैरकानूनी। और तो और इंग्लिश से भी हमने सब और वाइस जैसे उपसर्ग उठाए हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर या वाइस चांसलर। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, अब इसको एक्शन में देखते हैं। कुछ और मजेदार उदाहरणों से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। मित्र यानी दोस्त, इसके आगे लगा दिया अ, बन गया अमित्र, मतलब दुश्मन। सोचिए, बस एक अक्षर ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। अब ये देखिए, लेख मतलब राइटिंग, इसके आगे लगाया सु और ये बन गया सुलेख, मतलब एक नॉर्मल सी राइटिंग अब बन गई सुंदर राइटिंग। है ना कमाल की बात? अगला शब्द है भाग्य यानी किस्मत। इसके आगे लगाया दुर, तो क्या बना? दुर्भाग्य, मतलब बैड लक। एक छोटे से टुकड़े ने अच्छी खासी किस्मत ही पलट दी। और आखिरी उदाहरण देखते हैं। घर के आगे जब बे लगता है तो बनता है बेघर, एक ऐसा शब्द जो किसी के पास छत ना होने की पूरी कहानी कह देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? मतलब हमारी भाषा में उपसर्ग इतने जरूरी क्यों हैं? Why does this matter? तो देखिए, बात यह है कि उपसर्ग सिर्फ ग्रामर का कोई बोरिंग रूल नहीं है। ये हमारी भाषा में जान डालते हैं, ये शब्दों के मतलब बदलते हैं, हमारे कहने के अंदाज को और गहरा बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें नए शब्द बनाने की क्रिएटिव पावर देते हैं। और यही वो ताकत है जिससे कोई भी भाषा वक्त के साथ जिंदा रहती है और बढ़ती है। तो अब जब उपसर्ग की इस ताकत को समझ ही लिया है, तो एक सवाल मन में आता है, सु, बे या प्र जैसे उपसर्गों को लेकर कौन सा नया, कौन सा मजेदार शब्द बनाया जा सकता है? जरा सोचिए और अपनी भाषा की इस क्रिएटिविटी को महसूस कीजिए।